हे गाइस, तो यूज़र की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि जावा और नोड जेएस में कौन सी लैंग्वेज सीखी नहीं है। तो यार इसका एक ही आंसर है कि सपोज मैं आपसे पूछता हूँ पल्सर और अपाचे में कौन सी बाइक लेनी है। ऑप्शन दो ही है आपके पास। कोई सीधा जवाब है इसका? कोई सीधा जवाब नहीं है यार। जो काम अपाचे करती है वो पल्सर भी कर सकती है, अपनी अपनी पसंद होती है। सिमिलरली जावा और नोड जेएस में भी यही कहानी है। अब आप दूसरी वीडियो देखोगे, वहाँ पे आपको बहुत बोलने को मिलेगा कि मोस्टली स्टार्टअप में ही नोड जेएस यूज़ होती है, बिकॉज नोड जेएस इज़ गुड फॉर इनिशियल ऐप्स, बट बहुत हाईली स्केलेबल मल्टी थ्रेडेड ऐप जिसमें बहुत सारी कंकरेंट प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह होगी, उसके लिए लोग जावा यूज़ करते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी अपने सिस्टम जावा पे चला रही हैं। तो ये सब बकवास की बातें यार। मैं एग्जांपल के लिए आपको देता हूँ, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स से ज़्यादा स्केलेबल कोई ऐप होगी? रियल टाइम स्ट्रीमिंग कर रही है। लिंक्डइन, ये सब का बैकएंड सिस्टम मोस्टली नोड जेएस में ही बना हुआ है। तो आज के ज़माने में ना टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है कि जो काम आप नोड जेएस से कर सकते हो वो सारे काम आप जावा से भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई फिक्स आंसर नहीं है कि हमें क्या सीखना है। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप्स में क्यों नोड जेएस को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यार मेरा एक्सपीरियंस, मैंने स्टार्टअप में भी काम किया है, एमएनसी में भी काम किया है, और एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ भी मैंने काम किया था। उनकी कंपनी को खरीद लिया था अपग्रेड ने। तो उन्होंने यार मेरे को बताया था कि ऐसा कोई फिक्स आंसर नहीं है यार। नोड जेएस इनिशियल क्विकली टू इम्प्लीमेंट है यार। एक इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन। इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन क्या होती है? जिसमें करोड़ों यूजर रन टाइम पे उस ऐप को यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप ऐप बनाते हो, उसका बीटा टेस्टिंग करते हो 1000 10,000 लोगों के साथ, फिर उसको इंटरप्राइज लेवल पे लॉन्च करते हो जिसमें पूरे के पूरे करोड़ों यूजर उसको यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स में आपके दिमाग में आइडिया आया, एक महीने के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है वो। तो एक महीने के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो क्विकली करना पड़ेगा आपको। तो वो क्विक डेवलपमेंट नोड जेएस में बहुत आसान होता है, बिकॉज वो जैसे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का एग्जांपल ले लो, बहुत आसानी से एपीआईज वगैरह डेवलप हो जाती हैं। कई लोग ये भी रीज़न देते हैं कि यार एमएनसीज में जावा इसलिए यूज़ होती हैं क्योंकि एमएनसीज के सिस्टम मोस्टली इंटरप्राइज लेवल के ही होते हैं। स्टार्टअप के तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते होंगे कि यार कुछ 100,000 2,000 लोग ही यूज़ करते हैं, या एक सेकंड पे मल्टीपल रिक्वेस्ट 1,000 2,000 3,000 तक आ सकती हैं। बट एमएनसीज के जो प्रोडक्ट होते हैं गूगल वगैरह के, उस पर तो लाखों करोड़ों यूज लोग आते हैं। तो उस लेवल की स्केलेबिलिटी के लिए आपको जावा यूज़ करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। नेटफ्लिक्स जैसी ऐप पे भी नोड जेएस से सिस्टम चल रहा है, लिंक्डइन जैसे ऐप पे भी नोड जेएस से सिस्टम चल रहा है। जो काम नोड जेएस से करा सकते हो वो जावा से भी करा रहे हो। एमएनसीज में स्टिल जावा इसलिए यूज होती है क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑलरेडी बन चुके हैं यार। जैसे आप देखो ना कि एग्जांपल ले लो गूगल का ही या अमेजोन का ही ले लो, कितने वो ऐसे नए नए फीचर लॉन्च कर रहे हैं जो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। उनके सबके प्रोडक्ट पहले से बने हुए हैं, 2010 के टाइम से, 2005 के टाइम से, 2012-14 के टाइम से। उसके बाद से कोई ऐसे बहुत बड़े फीचर नहीं आए हैं। मेरे दोस्त लोग भी जो गूगल पे काम करते हैं ना, तो ये सपना आपको ऐसा लगता होगा कि अरे वाह, यूट्यूब में काम करने को मिलेगा, गूगल फायर बेस में काम करने को मिलेगा, फलाना ढिमकाना। मोस्टली आप लोग इंटरनल टूल पे ही काम करते रहोगे जो आपकी सेल्स टीम यूज़ करेगी या मार्केटिंग टीम यूज़ कर लेगी। तो एमएनसीज में ज़्यादातर ये होता है, जो उनके बने बनाए सिस्टम है उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती, और उनमें नए फीचर भी आते हैं ना तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं आती। तो क्योंकि उनका सिस्टम पहले से जावा में पूरा बना हुआ है, मल्टीपल लाइब्रेरीज उन्होंने खुद के इम्प्लीमेंटेशन करके रखे हुए हैं, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को बहुत छेड़छाड़ वो लोग करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो स्विच नहीं मारते हैं नोड जेएस पे। नए जो भी प्रोडक्ट आते हैं ना, तो उसमें डिसीजन लेना होता है नोड जेएस जाए कि जावा। तो कई बार वो डिसीजन हैविली अफेक्टेड होता है कि आपके पास टीम कौन सी अवेलेबल है। अगर आपके पास डेवलपर ऐसे हैं जिनके पास मोस्टली जावा का एक्सपीरियंस है, जो कि बात भी सही है, एमएनसीज में जो ज़्यादा लोग जाते हैं वो जावा ही वाले होते हैं। ठीक है, और आपको भी अगर एमएनसी जाना है तो आपको जावा ही सीखनी पड़ेगी। आज भी 70% एमएनसीज में जावा ही यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये था सीधा सा लॉजिक। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या सीखना है एज अ कॉलेज स्टूडेंट। तो देखो यार, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि जॉब मार्केट की इस समय लगी पड़ी है। आपका पहला पर्पस क्या है? जॉब सिक्योर करना। अब जॉब सिक्योर आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो एमएनसी या तो स्टार्टअप। एमएनसी जाने के लिए आपको कोई जावा तरह की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जावा C++। मैं तो जावा ही बोलूँगा, C++ भी उतना नहीं यूज़ होती, जावा ही सीख लो। और आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, थोड़ा बहुत लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन वगैरह वगैरह करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो एमएनसीज में। कंट्रेरी टू दैट, स्टार्टअप में अगर आपको जाना है तो आपको डीएसए बहुत फाड़ लेवल का नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको वेब डेवलपमेंट अच्छा आना चाहिए। आपके कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पे आपने फ्रंट एंड बैक एंड कुछ किया है। अब मैंने एक और वीडियो बनाया था, रोड मैप फॉर फुल स्टैक डेवलपर, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बैक एंड डेवलपमेंट में कुछ नहीं होता है यार, बस एपीआई बनाना आपको सीखना होता है आपके लेवल में जॉब लेने के लिए कॉलेज से निकलने के बाद। और फ्रंट एंड के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ा एक रिएक्ट लाइब्रेरी सीख लो, उसमें 4 5 6 चीज़ें होती हैं, वही यूज़ होती हैं।
बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसा नहीं जाना होता। आपके लेवल पे जो क्वेश्चन भी होते हैं ना, उसमें कुछ नहीं होगा यार, एक कंपोनेंट बनाने को दिया जाएगा, बोलेगा इस बटन की क्लिक पे API कॉल करनी है और नेक्स्ट पेज पे राउट कराना है, बस इतना ही, यही सब होता है आपके लेवल पे, ठीक है। बाकी सब थ्योरी वोरी, यूज मेमो, यूज कॉल पे ये सब पूछा जाता है। तो ईजी जॉब तो आपको डेवलपमेंट करके ही मिलेगी। और मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी कॉलेज के टाइम में, जिसकी वजह से मेरे को इंटर्नशिप मिली भी नहीं थी। तो क्योंकि मैंने डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैंने डेटा स्ट्रक्चर पे ही बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया था। बट आज के टाइम में डेटा स्ट्रक्चर दो धारी तलवार की तरह है यार, कि अगर लग गया तो बहुत अच्छी जॉब लगेगी, नहीं लगा तो बेरोजगार हो जाओगे। तो पहले यार अपनी सेफ्टी इंश्योर कर लो ना। अभी तो आपके पास 3-4 साल है या 2 साल है, 6 महीना डेवलपमेंट में दे दो, उसके बाद अपना पेल पेल के डीएसए करते रहो, डीएसए से ट्राई करते रहो एमएनसी में। अगर नहीं भी लगा तो बाद में बता देना कि हाँ डेवलपमेंट में मुझे आता है, छोटी मोटी इंटर्नशिप ले लेना। स्टार्टअप्स की यार भरमार है, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, भगा दिए जाते हैं लोग, लेकिन जल्दी जॉब मिल भी जाती है यार। तो कई सारे, तो मेरे को ऐसे भी होता था, जैसे मैं, कॉमन वर्क स्पेस होती है स्टार्टअप्स में, जहाँ एक ही बिल्डिंग होती है, उसमें 6-7 कंपनियां चल रही होती हैं, 8-10 कंपनियां चल रही होती हैं। तो जैसे चाय पीते पीते, कॉफ़ी पीते पीते, पूल खेलते खेलते लोग मिल जाते थे, और बातों बातों में ही मेरी कंपनी ज्वाइन करोगे, ऐसी चीज़ें हो जाती थी। तो स्टार्टअप्स में नौकरियां भी बहुत है, जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। आपके लेवल पे मुझे लगता है कि सीखने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल पे तो यार, अभी आप फ्रेशर हो या 1 साल 2 साल हुआ है, पूरी दुनिया खुली हुई है आपके लिए। तो इनिशियल फेज में आपने 10 कंपनी चेंज की, 5 कंपनी चेंज की, कोई मैटर नहीं करता। वो आज से 10 साल पहले होता था कि अरे ये तो बड़ी जल्दी जल्दी कंपनियां चेंज कर रहा है। आज के टाइम में स्टार्टअप में ऑन एन एवरेज लोग 8 महीना, 6 महीना, 1 साल इतना ही रुकते हैं। साल भर से ज़्यादा कोई रुकता है तो बोला जाता है भाई ये अपस्किल नहीं करना चाहता, ये कंफर्ट जोन में चला गया है, इसके पास अपस्किलिंग की मतलब विल पावर नहीं है, स्किल्स सीखना नहीं चाहता है, इसलिए जॉब स्विच नहीं कर रहा है, ठीक है। एमएनसीज में अब वो टाइम 2 से 3 साल का हो गया है, 3 साल में आपको स्विच मारना पड़ेगा। मतलब वैल्यू कम हो जाती है ना, सेम कंपनी में पड़े रहोगे। और एमएनसीज में आप ऐसी कोई खास डिपेंडेंसी बना भी नहीं पाओगे, क्योंकि उनका धंधा पूरा बना हुआ है यार। तो आप छोड़ के जाओगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपकी कंपनी को। तो आप कैसे मैनेजर से बोलोगे कि यार मेरी सैलरी बढ़ाओ वगैरह वगैरह। स्टार्टअप में आप डिपेंडेंसी बना सकते हो, लेकिन स्टार्टअप में डिपेंडेंसी बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल काम की पेस ही ऐसी होती है यार, कि आपको जो 6 महीना मिलेगा एमएनसी में, वो स्टार्टअप में आपको मिलेगा कितना, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन। तो यही एक यूज़र क्वेरी आई थी, मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना देता हूँ कि जावा और नोड.जेएस में आपको क्या सीखना है। मैंने आपको बता दिया, स्टार्टअप जाना है तो आपको नोड.जेएस सीखनी पड़ेगी, एमएनसी जाना है तो आपको जावा सीखनी पड़ेगी, ये बैकएंड डेवलपर के लिए है। फ्रंट एंड में रिएक्ट कॉमन है यार, दोनों जगह रिएक्ट ही चलती है, ठीक है। अब आप बोल रहे होगे रिएक्ट, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ना सीखे, बेटा वो तो सीखना ही है तुम्हें। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तो मस्ट है, ऑन टॉप ऑफ इट एक लाइब्रेरी भी आनी चाहिए, जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जॉब रिएक्ट में ही अवेलेबल है, ठीक है। और थोड़ी सी सीक्वल सीख लेना बस, डेवऑप्स वेवऑप्स कुछ नहीं सीखना। सीक्वल भी कॉमन ही है, ठीक है। आपके लेवल पे डेटाबेस के इंटरव्यू बस वही होते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग क्या होती है, छोटा मोटा ओएस के कॉन्सेप्ट, डेडलॉक क्या होता है, लोड बेस्ड डेडलॉक, राउटिंग बेस्ड डेडलॉक, छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। जो मेरा एक दूसरा चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे मैंने ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको हाई लेवल डिज़ाइन की थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं। थोड़ी सी आपको लो लेवल डिज़ाइन आनी चाहिए, इतना ही सीखना है आपको। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।